आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दिनांक 27 जून 2022 को आदेश जारी हुआ था रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2022-23। ये राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम वो कब लागू हुआ, इसके कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, तो इसके बारे में मैं इसका बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं ये राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के मुख्य बिंदु ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रभावी निष्पादन तथा कार्य पुस्तिकाओं के श्रेष्ठ उपयोग हेतु पूरे प्रदेश में ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इन प्रशिक्षणों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला जो उद्देश्य है आप देख रहे हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम दक्षता आधारित आकलन, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समग्र प्रगति रिपोर्ट एवं शिक्षक ऐप, ये महत्वपूर्ण है, दिया हुआ है शिक्षक ऐप, जैसे प्रमुख बिंदुओं का विशिष्ट परिचय, लक्ष्य एवं क्रियान्वयन का परिचय प्रदान करना। दूसरा है कोरोना महामारी के कारण अपनी कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थियों का लर्निंग लॉस और लर्निंग गैप रिकवर करने के संबंध में शिक्षक की समझ विकसित करना है। अर्थात जो कोरोना काल में जो हमारा जो गैप रह गया, लर्निंग लॉस हो गया, वो इस प्रशिक्षण के माध्यम से यहाँ बच्चों का हम लर्निंग गैप है वो इसको ऊपर ला सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, शिक्षक को विद्यार्थियों की बेसलाइन आकलन के आधार पर समूहीकरण की प्रक्रिया समझना है। अर्थात हमें समूह 1 और समूह 2 का निर्धारण करना है, तो ये आगे होगा। इसके बाद में आप देख रहे हैं बिंदु नंबर 4, ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के लिए निर्मित कार्य पुस्तिकाओं का कक्षानुरूप सही प्रयोग करने का तरीका सिखाना। इस प्रशिक्षण में जो है ये दिया जाएगा। इसमें बिंदु नंबर 5, ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रमानुसार विद्यार्थियों की दक्षताओं को अर्जित करवाने के लिए निर्मित कार्य पुस्तिकाओं का गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना। और छठवां जो बिंदु दिया हुआ है, प्रदत्त निर्देशों के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करना एवं फीडबैक प्रदान करना। इस प्रकार से यहाँ महत्वपूर्ण जो ये बिंदु दिए हुए हैं 6। इसके बाद में आप देख रहे हैं प्रशिक्षण का स्वरूप एवं स्तर क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण कर प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया है। उक्त प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर SRG राज्य संदर्भ समूह को 20 जून 2022 को ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षित किया गया है। इसके बाद में आप देख रहे हैं उक्त प्रशिक्षक SRG द्वारा प्रत्येक PEO/UCEEO एवं उनके क्षेत्राधीन विद्यालयों से एक दक्ष शिक्षक, जिसे पिछले वर्ष गूगल फॉर्म के माध्यम से शिक्षक सारथी के रूप में चयन किया गया था। अर्थात यहाँ पर ये जो दिया गया प्रशिक्षण दिया जाएगा वो एक प्रत्येक PO को और उसमें से एक KRP के रूप में एक शिक्षक को पूरे पंचायत के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। इसके बाद में आप देख रहे हैं जुलाई में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रमानुसार KRP के रूप में ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। उक्त KRP प्रशिक्षण राज्य के 9 शैक्षिक संभागों के आधार पर आयोजित किए जाने हैं, जिसका प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये जिलेवार जो संभाग दिया है, उसमें जो जिले दिए हैं वो यहाँ पर आप सबसे पहले अजमेर संभाग दिया है, उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। और यहाँ पर जो दिनांक दी हुई है, प्रथम दिवस सत्र प्रथम दिनांक 5/7/2022 समय 8:30 से 10 बजे तक। यहाँ पर जो KRP प्रशिक्षण हेतु मीटिंग लिंक, ये KRP प्रशिक्षण हेतु मीटिंग का जो लिंक दिया हुआ है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस पर ये तारीख दी हुई है, यहाँ पर इसको देखेंगे। उसके बाद में PEO एवं KRP द्वारा अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण की प्रस्तावित दिनांक, ये यानी ये 5 को दिया, तो ये अगले दिन दिनांक 6 जुलाई 2022 से 8 जुलाई 2022 तक यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो ये संभाग में जितने भी टीचर आते हैं वो संभागीय की जो संख्या है, अनुमानित संख्या, वो 4400 है। इसके बाद में यहाँ पर पाली है, यहाँ पाली का भी वही टाइम दिया हुआ है।
ये पाली है, यानी 2 संभाग दिए हुए हैं, अजमेर और पाली, इनका टाइम वही है। इसके बाद में बीकानेर ज़िले में जो बीकानेर आता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ प्रथम दिवस सत्र द्वितीय, ये जो टाइम दिया हुआ है, इसकी जो दिनांक दी है 5/7/2022, समय 11 AM से 12:30 PM तक, यानी यहाँ पर जो दिया हुआ था वो ये टाइम 8:30 से 10 बजे तक दिया हुआ था अजमेर संभाग में, और उसके बाद में बीकानेर संभाग में जो टाइम दिया हुआ है वो 11 AM से 12:30 बजे तक दिया हुआ है। यहाँ जो लिंक दी हुई है, उसके बाद जो टाइम दिया है दिनांक 6 जुलाई को 2022 से 8 जुलाई तक 2022 तक, ये यहाँ इस पर ये प्रश्न प्राप्त करेंगे। यहाँ अनुमानित जो संख्या है, अनुमानित संख्या 4054, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये बीकानेर और जोधपुर दोनों संभागों का दिया हुआ है। ये 2 संभाग यहाँ पर यहाँ के KRP PO यहाँ प्रश्न प्राप्त करेंगे। इसके बाद में आप देख रहे हैं जयपुर और कोटा। इसी प्रकार से जयपुर में जो ज़िले आते हैं अलवर, दौसा, जयपुर, बारा, यहाँ आते हैं अलवर, दौसा, जयपुर तक। इसके बाद में कोटा में बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। यहाँ द्वितीय दिवस सत्र प्रथम दिनांक 6, अब यहाँ 6 तारीख को करना है इनको, जयपुर कोटा संभाग के ज़िलों को। यहाँ पर दिनांक 6/7/2022, समय 8:30 से 10 AM, और उसी दूसरे अगले दिन दिनांक 7 जुलाई 2022 से 9 जुलाई 2022 तक ये अनुमान संख्या है 4386। इसी प्रकार भरतपुर संभाग में भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और चूरू जिसमें चूरू है, झुंझुनू, सीकर, ये 2 संभाग हैं, भरतपुर और चूरू। यहाँ जो इनके ज़िले संभाग में आते हैं वो ज़िले यहाँ पर दिनांक 6/7/2022 को समय 11 AM से 12:30 PM तक ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। इसके बाद में ये 7 जुलाई उसी दिन है ये, तो यहाँ पर अनुमानित जो संख्या है 3852। इसके बाद में उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद, यहाँ ये समय इनका दिया है 7 जुलाई को, समय 8:30 से 10 AM तक, और 8 जुलाई यानी अगले दिन ये यहाँ पर परीक्षण करना है। PO एवं KRP द्वारा ये परीक्षण यहाँ पर करना है। उसके बाद में आप देख रहे हैं सभी संभाग वंचित संभाग एवं अजीम प्रेमजी समूह के प्रतिनिधि दक्ष प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक सम्मेलन हेतु चतुर्थ दिवस सत्र प्रथम होगा। यहाँ दिनांक 8/7/2022, समय 8:30 से 10 AM तक। यहाँ पर ये सभी संभाग जो वंचित रह गए, वहाँ पर ये इस तारीख को, यहाँ दिनांक 8 जुलाई 2022 को समय 8:30 से 10 बजे तक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है समस्त PO, ECO एवं एक प्रशिक्षण शिक्षक KRP के रूप में 10 जुलाई तक अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक कार्य पुस्तिकाओं का शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों को ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षित करेंगे। पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण हेतु अग्रिम तैयारी के बिंदु, प्रोजेक्ट PPT प्रदर्शन हेतु पर्याप्त बैठक व्यवस्था, और तीसरा इस वर्ष की कार्य पुस्तिकाओं की प्रति। यहाँ पर आप देख रहे हैं PO/EU CEO अपने क्षेत्र के FLN प्रशिक्षण की समय सारणी को ध्यान में रखकर ब्रिज रेमेडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करवाएं। प्रत्येक संबंधित शिक्षक अनिवार्यतः इस प्रशिक्षण को पूरा करें। यदि कोई शिक्षक वंचित रहता है तो PO/EU CEO उनके प्रशिक्षण की पुनर्व्यवस्था करें। शिक्षक के प्रशिक्षण से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी PO/EU CEO की होगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर एवं निदेशक RSCERT उदयपुर द्वारा KRP प्रशिक्षण एवं पंचायत स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सघन पर्यवेक्षण किया जाएगा। सभी CDO/DO/डाइट प्रिंसिपल/CBO उक्त प्रशिक्षणों का क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी निरीक्षण एवं प्रबोधन करना सुनिश्चित करेंगे। प्रियंका जोधावत, निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। यहाँ ये जो लेटर दिया है इसके अनुसार हमें ये ब्रिज रेमेडिएशन का जो प्रशिक्षण है वो प्राप्त करना है। यहाँ आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।